बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कनेक्शन के हवाले से डील डाल्डर रिएक्शन में डिफरेंट रूल्स और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जेंस को डिस्कस करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट ऑफ डील डाल्डर रिएक्शन, तो हम बेसिकली साइक्लोहेक्सीन या इस तरह के प्रोडक्ट हासिल करते हैं जिसमें हमारे पास एक डबल बॉन्ड होता है और बाकी जो है ना वो रिंग प्रोड्यूस हो जाती है। जब हम इसको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये बेसिकली डील डाल्डर रिएक्शन इज कम्बिनेशन ऑफ डाइन पार्ट एंड डाइनोफाइल पार्ट। तो डाइंस और डाइनोफाइल को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, तो ये एक आसान सा रूट मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इस डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना है। इस डबल बॉन्ड दो कार्बन के दरमियान होता है। हर कार्बन के नेक्स्ट कार्बन को आप आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कार्बन के साथ वाला कार्बन ये है और इस कार्बन के साथ वाला कार्बन ये है। तो ये बेसिकली इस तरह के जो फोर कार्बन बनते हैं दैट विल बी द पार्ट ऑफ डाइन, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो डाइनोफाइल का पार्ट होगा। तो हम इस तरीके से ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के साथ वाले बॉन्ड को हम बोल्ड कर दें या इस तरह के बॉन्ड को हम बोल्ड कर दें, तो ये बेसिकली इस तरह का जो प्रोडक्ट है ये इस तरह का जो पीस बन रहा है हमारे पास, ये डाइन का पार्ट होगा और रिमेनिंग ये वाला जो पार्ट है ये डाइनोफाइल का होगा। तो हम इस तरीके से ये वाला बॉन्ड जहाँ पे मूव करें, ये वाला बॉन्ड जहाँ पे मूव करें, तो अल्टीमेटली ये वाला बॉन्ड जहाँ पे मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। हम डिफरेंट सबस्ट्रेट की जब हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन को हमने बोल्ड कर दिया, इस वाले कार्बन को भी बोल्ड कर दिया, तो ये वाला पीस ब्यूटा डाइन का होगा और ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा ये हमारे पास डाइनोफाइल का होगा। और सिमिलरली ये हमारे पास डबल बॉन्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना है। डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ वाला कार्बन, उसके साथ वाला दूसरा कार्बन, इस तरीके से हमारे पास फोर कार्बन को आइडेंटिफाई करना है। दैट विल बी द पार्ट ऑफ डाइनोफाइल, सॉरी दैट विल बी द पार्ट ऑफ डाइन, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो दैट विल बी द पार्ट ऑफ डाइनोफाइल। जहाँ पे हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक हिंट हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इज़ द पार्ट ऑफ डाइनोफाइल। गुड डाइनोफाइल वो होते हैं जिसमें डाइनोफाइल के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच हो। तो इस केस में डबल बॉन्ड को हमने देखा, रूल वही है कि हमने इसके नेक्स्ट कार्बन को आइडेंटिफाई किया, उसके नेक्स्ट कार्बन को आइडेंटिफाई किया। इस तरह के जो बोल्ड कार्बन है, बोल्ड बॉन्ड है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ डाइन, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो डाइनोफाइल का होगा। और सेम थिंग हम इस रिएक्शन में भी रिपीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास वही साइक्लोहेक्सीन टाइप स्ट्रक्चर है। तो इसको जब हमने आइडेंटिफाई किया तो इसके साथ वाले कार्बन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, तो इतना पार्ट ब्यूटाडाइन का होगा, डाइन का होगा, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो डाइनोफाइल का होगा। ये देखें हमने जहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया और इस तरीके से हम एरो लगा के इसकी डिस्कनेक्शन कर देते हैं। तो हमारे पास इस तरह का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ पार्ट ऑफ डाइन, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप भी अटैच है, तो दैट इज़ दी पार्ट ऑफ डाइनोफाइल। तो हम जब इनका दोनों का रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट आ जाता है। इस एग्जांपल में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसी डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई किया। डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन ये बनता है, दूसरा ये बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ब्यूटाडाइन का होगा, यानी डाइन का होगा, और ये जो रिमेनिंग सब्सिट्यूएंट रिमेनिंग कार्बन है ये डाइनोफाइल का पार्ट होगा। तो इस तरीके से हम इनकी डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा डाइन पार्ट बन गया और ये हमारा डाइनोफाइल। इनका आपस में रिएक्शन करते हैं तो हम इस तरह का टारगेट मॉलिक्यूल हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे अब देखें कि ये जो ये वही साइक्लोहेक्सीन टाइप कंपाउंड है। तो इस केस में ये जो सब्सिट्यूएंट इसके साथ अटैच हैं इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री बन रही है। तो हमने इस अपना डाइन पार्ट को आइडेंटिफाई किया। डाइनोफाइल जो पार्ट होगा उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो इस केस में ट्रांस होगी। ये डाइन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और ये जो डाइनोफाइल पार्ट है इसको हमने ट्रांस ले लिया। जब हम इनका आपस में रिएक्शन करते हैं तो हम इस तरीके का प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं।
यहाँ पे एक और एग्जांपल से हम इसकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी एंडो सेलेक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इस केस में हाइड्रोजन जो है वो इसकी शीर्ष हमारे पास ये जो ब्रिज पोजीशन बन रही है वो इसके शीर्ष फैशन में है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम इसको प्रोडक्ट को हम एंडो प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ये ब्रिज और इसका जो सब्सिचुएंट है एंटी पोजीशन में है। और दूसरा ये कि ये ब्रिज पोजीशन और सब्सिचुएंट शीर्ष फैशन में हूँ और हाइड्रोजन जो है वो ट्रांस फैशन में हो, इस तरह के प्रोडक्ट को हम एक्सो प्रोडक्ट का नाम देते हैं। इस केस में स्टीरिक हिंड्रेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ये वाला प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा, जबकि हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट जो है वो मोर स्टेबल होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट रिजियो सेलेक्टिविटी, तो रिजियो सेलेक्टिविटी में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमारे पास डाइन है, इस तरह की एक डाइन है, जब हम इसका इस डाइनोफाइल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस सब्सिचुएंट और ये वाला जो सब्सिचुएंट अटैच है दे आर एट 1,3 पोजीशन, और हम अगर इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दें कि रिएक्शन इस फैशन में हो, तो इस केस में ये सब्सिचुएंट और इसकी ये जो कीटोनिक फंक्शनैलिटी है ये आर 1,2 पोजीशन। तो हम सिंपल वे में डी लर्ड रिएक्शन में ये कंक्लूड करते हैं कि 1,3 पोजीशन का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल नहीं होता, और हम इस केस में 1,2 प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये 1,4 प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। सिंपल वे में एक रिमाइंड करने का और आसान सा रूट ये है कि जिस तरह हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ओरिएंटेशन डिस्कस करते हैं कि सर्टेन सब्स्टिट्यूएंट ऐसे होते हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, 1,2 या 1,4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है। तो इस केस में भी आल्दो ये आर्थो पैरा इनको कहना ठीक नहीं है, लेकिन हम ये टर्म यूज़ कर सकते हैं कि इनमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन या तो 1,2 होती है या फिर 1,4 होती है। इस केस में हम ये देख सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट इस फैशन में, अगर सब्स्टिट्यूएंट इस पोजीशन में है तो इस सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है वो 1,4 बन रही है, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसकी दूसरी ओरिएंटेशन हम देखते हैं तो इसकी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन और इसकी 1,3 है, तो इस तरह का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम सिंपल वे में कंक्लूड करते हैं कि जब 1,2 1,3 1,2 1,3 प्रोडक्ट के बनने के चांसेस हों तो 1,2 प्रोडक्ट बनता है, 1,3 नहीं बनता। सिमिलरली 1,4 और 1,3 के बनने के चांसेस हों तो 1,4 प्रोडक्ट पॉसिबल होता है और 1,3 पॉसिबल नहीं होता। देयर आर सम एग्जांपल्स जिसमें इंट्रा मालिकुलर डी लर्ड रिएक्शन होता है, तो इस केस में हम इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास ब्यूटाडाइन, ये एक डाइन पार्ट है और इसका ये डाइनोफाइल पार्ट है, तो इनके दरमियान रिएक्शन होगा तो इस तरीके से हम साइक्लिक प्रोडक्ट हासिल कर देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है डील अल्डर रिएक्शन का वो है हम कौन कौन से, इस पास इस तरह का ईथर है तो ईथर को हम इस अल्कोहल या इस हम एनहाइड्राइड में चेंज कर सकते हैं। इनकी जो सिंपल वे में ईथर की सिंथेसिस हम कर सकते हैं अल्कोहल के साथ, डाई अल्कोहल के साथ, और अल्कोहल हासिल होती हैं वो डाई एस्टर के साथ इसकी सिंपल रिडक्शन करने से। और जब हम इस तरह के प्रोडक्ट पर पहुंचते हैं तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट डाइनोफाइल के बेटर डाइनोफाइल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इस तरह का साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है। डबल बॉन्ड के इस साथ वाले कार्बन को आइडेंटिफाई करेंगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ डाइइन, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो डाइनोफाइल का होगा, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में क्लियर कर दिया। जब हम इनका आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करते हैं तो इस तरह का डाइऑल बनेगा, और हमने डिहाइड्रेशन करनी है तो हमारे पास ये टारगेट मॉलिक्यूल अचीव हो जाएगा।